रामपुर के तराई क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। तेंदुआ आबादी के निकट देखा जा रहा है। वन विभाग अलर्ट, तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। उत्तराखंड के रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के जमुना जमुनी गांव में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग तेंदुए के लगातार आबादी के निकट देखे जाने से भयभीत हैं। तेंदुआ खेतों के पास, ट्यूबवेल की बोरिंग के ऊपर और पालतू जानवरों की फिराक में घात लगाए बैठा देखा गया है। क्षेत्र के निवासियों ने तेंदुए की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी है, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। हालांकि तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासी हरदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 3-4 दिन पहले तेंदुए को देखा था। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने पुष्टि की और पिंजरा लगा दिया। तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को भी उठा लिया था। हरदीप ने बताया कि अब वह और उनके परिवार वाले रात में जागकर तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और बच्चों को दिन में ही घर के अंदर बंद कर देते हैं। रामपुर के डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की उपस्थिति की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को इलाके में काउंबिंग करने और पिंजरा लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वन विभाग सतर्क है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। डीएफओ ने बताया कि तेंदुए की मौजूदगी का मुख्य कारण उसके प्राकृतिक वास का कम होना है। यह तेंदुआ उत्तराखंड से कोसी नदी के किनारे होते हुए रामपुर में प्रवेश करते हैं। हालांकि वन विभाग का मानना है कि यह तेंदुआ भी जल्द ही पकड़ में आ जाएगा, जैसे कि पहले पकड़े गए तेंदुए। ये पिछले 3-4 दिन से हमारे पास सूचना आ रही है कि जो जमुना जमनी गांव है और उसके एहतमाली है, 14 गांव पड़ता है, उसके आसपास तेंदुए की उपस्थिति दिख रही है। तो स्थिति गंभीर है, तो उसको देखते हुए हमने अपने रेंजर की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है, जो सुबह शाम वहाँ कोम्बिंग कर रही है, लोगों से बात कर रही है और अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके आधार पर काम कर रही है। तो हमने देखा कि वहाँ पे तेंदुए की प्रेजेंस बनी हुई है, इसलिए हमने कल शाम को वहाँ पिंजरा लगा दिया था और उसमें बकरी बांध दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है। फिलहाल किसी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम सतर्क है, दिन रात काम कर रही है। अगर वहाँ तेंदुआ है तो पकड़ा जाएगा। सर, जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है और यहाँ पर तेंदुए की दस्तक, तो क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे हैबिटेट जो इनका होता है प्राकृतिक वास, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इनका जो बाहर आना है लगातार बना हुआ है, थोड़ा चिंता की बात है। लेकिन हमारी टीम, हम लोगों को टेक्निकल एक्सपर्टीज है इन लोगों के साथ काम करने की, तो किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसा बहराइच में हुआ वो रामपुर में बिल्कुल नहीं होगा और हम लोग सजग हैं। इससे पहले भी 5 तेंदुए हम पकड़ चुके हैं, तो अगर वहाँ तेंदुआ है तो निश्चित पकड़ में आएगा। सर, रामपुर में इतनी जल्दी जल्दी तेंदुए का आने की मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुख्य वजह जो कोसी नदी है वो खादर क्षेत्र होता है, जो उत्तराखंड से निकलती है। तो जो खादर क्षेत्र होता है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में इनके लिए हैबिटेट होता है। वहाँ झाड़ियाँ काफ़ी होती हैं और जो नीलगाय है या जंगली सूअर है, उनके लिए जो खाना है वहाँ उपस्थित रहता है। तो इस कारण से ये जो खादर क्षेत्र में ये बहुतायत पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड से कोसी नदी किनारे धीरे धीरे करके ये रामपुर में एंटर करते हैं और प्रायः देखा जाता है कि कभी वो 10-15 दिन में वापस उसी रास्ते चले भी जाते हैं। तो ये मूवमेंट बना रहता है, लेकिन अगर वो एक जगह रुकता है तब चिंता की विषय होता है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि वो 7-8 दिन से वहाँ रुका हुआ है, तो इसलिए हमने तत्काल वहाँ मौके गंभीरता देखी, पिंजरा लगा दिया। हरदीप सिंह। ये बताइए कि आपके गांव में तेंदुआ घूम रहा है और आपके द्वारा देखा भी गया है, क्या मामला रहा है? ये साला 3-4 दिन पहले से तेंदुआ देखा गया था। ये सामने मोटर है, इसके ऊपर बैठा था। फिर रात में भी देखा गया और विभाग वालों को सूचना दी गई इसके बारे में, तो आए थे देखने के लिए। उन्होंने पुष्टि तो कर दी गई है कि हाँ भी तेंदुआ है, तो उसके लिए उन्होंने कल पिंजरा भी लगा दिया गया था, जो कि बराबर के गांव में चौहद्दा पड़ता, वहाँ पर लगाया गया पिंजरा। तो तेंदुआ यहाँ देखा गया है, पिंजरा वहां क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ पर किसी का कुत्ता उठा लिया गया था उसके द्वारा, और कुत्ते की पुष्टि हुई थी, इस करके जहाँ उनका यानी कि आवाजावी का उसका लगाया गया कि हाँ भाई कि उसकी एक लोकेशन ट्रेस हुई,
अच्छा, गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ सतूत के पेड़ पे भी बैठा था, देखा था। हाँ, स्तूत के पेड़ पे भी था। जिस दिन मोटर पर रात में मोटर पे था और सुबह दिन में अगले दिन शाम को जो सामने स्तूत का पेड़ है इसके ऊपर भी बैठा पाया गया था, देखा गया था हमारे द्वारा। अब क्योंकि आपका तो खेती जो है यानी कि घर ही पूरा जो है ग्रामीण उसमें है और जंगल में है, तो कोई खतरा है आप लोगों को? ऐसा खतरा तो पूरा बना हुआ है। बच्चों को दिन छिपते ही अंदर करना पड़ता है, रात में भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ भी कोई है नहीं आसपास। खतरा बरकरार है पूरा। तो क्या आप लोग जाग कर रात काट रहे हैं? हाँ, कुछ टाइम टू टाइम होना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है। रात को भी उठकर देखना पड़ता है 3-4 बार। रात को 12-1 बजे तक जागते भी हैं, फिर थोड़ी नींद आती भी है तो फिर मतलब थोड़ा बहुत उसमें करना पड़ता है, उठ के देखना पड़ता है 2-4 बार। तो जैसे अब यहाँ गांव में जो है तेंदुआ घूम रहा है, तो दिन में भी कोई दहशत है? दिन में तो बस सब दहशत तो पूरी है, पर लेकिन फिर भी डर डरा के जाना आना तो पड़ता है। लेकिन डेली बेस के जो भी काम है करने तो पड़ते हैं, और साथ में इकट्ठे 1-2 जन इकट्ठे होकर जाना पड़ता है। हाँ, वन विभाग वाले तो आए थे। हाँ, वन विभाग वाले आए थे। हाँ जी, वन विभाग वाले आए थे, तो उन्होंने पुष्टि की गई है। और जैसा मैंने पहले बताया था, साथ के गांव में चौहद्दा गांव है, उधर एक घर में से कुत्ता ले गए थे, तो उसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी और आधा कुत्ता जो उसने काट रखा था, आधा यहाँ पे कितनी बार दिखाई दे चुका है तेंदुआ? यहाँ हमारे यहाँ 3 बार तीन तेंदुआ बार? दे। एक बार सतूत के पेड़ पे हाँ, एक बार नाइट में और एक दिन उससे अगली नाइट में। और फिर उसके बाद में आपके मोटर के ऊपर। हाँ जी, फिर हमारी मोटर, जो सामने हमारी मोटर है इसके ऊपर बैठा पाया गया था। इसकी वीडियो भी बनी हुई है और फोटो वगैरह सब थे।